हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गैंगवार डियर इंस्टीट्यूट बेटा। अब हम लोग आज बात करेंगे। हम लोग पिछले टर्न पर बेटा क्या बात किए थे, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन करवा रहे थे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन में हमने कहा था कि हम इसको क्वेश्चन के जरिए ही सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन हमारे हो गए थे प्रीवियस लेक्चर में, आपने देखा भी होगा, देख भी लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मत देखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है, ठीक है, उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर आप क्वेश्चन मत सोचिएगा कि इतने ही क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपका सारा रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फिलहाल ज़्यादा बात ना करते हुए हम, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, कह रहा है कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारा परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं रखता। ठीक है, नॉट परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं रखता, इसका मतलब डायपोल मोमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज का थोड़ा समझिएगा। नॉट पजेस ए परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसका मतलब कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट हमारा क्या है, जीरो है, जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। यानी परमानेंट मतलब कोई इस तरीके कोई पॉइंट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर निकालना है, देखना है, तो कैसे देखोगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, थीटा देखोगे। थीटा अगर हमारा क्या होता है डायपोल मोमेंट के लिए, हमने कहा था अगर हम बात करें थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है बेटा। ठीक है, और अगर हमारा थीटा क्या है, 180 डिग्री अगर आ जाता है, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये कंडीशन कहीं पर हमें दिख जाए, बस हमारा काम हो जाएगा। और भी सारी चीजें होती हैं, यही नहीं होता। मैंने आपको पिछले टर्न पर सारी बातें की है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो कितना होगा, 6 6 दूनी 12। अगर मैं बेस्ट अगर निकालूं बेटा, तो यहाँ पर क्या देखोगे, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16/8 करोगे, 8 दूनी 16, 2 आया। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आया, थीटा कितना आया, 180 डिग्री, इसका मतलब 100% डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा हो गया। क्लियर है, और सारे ऑप्शन हम करना नहीं चाह रहे हैं, वैसे ओरली चाहो कहो तो हम बोल भी सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 6 3 18, 6 4 24, 24/8 करोगे, 8 3 24, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर परमानेंट डायपोल मोमेंट थीटा को देख लिया करो, बस काम हो जाया करे। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, थीटा 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ गया, डायपोल मोमेंट इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेबल शोन बिलो गिवन द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी फॉर द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमें टेबल दी गई है कार्बन एटम के साथ, और एबीसीडी, यहां पर ये एबीसीडी दिया गया है। अब हमसे ये कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट एटम, क्या बोल रहा है बेटा, कौन सा एटम हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो आपको मैं बता दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो हम इसको देख नहीं पाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम क्या बोल सकते हैं, साइज। ठीक है, यहां पे जिसका साइज हमारा बड़ा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। अब हमसे बोला है स्मॉलेस्ट एटम, तो स्मॉलेस्ट एटम वो होगा जो स्मॉलेस्ट एटम का मतलब साइज जिसकी सबसे कम होगी, उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारी वैल्यू में देखोगे तो 240, 328, 276 है, तो 485 यहां पर डी वाला आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो सकता है। क्या बताया मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, या एनर्जी की बात किया जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, जिसका साइज छोटा होता है उनके बॉन्ड के बीच की एनर्जी क्या होती है, जनरली ज्यादा होती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी लगते हैं, मैं जनरली इस तरीके से बोल रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा मेरी लैंग्वेज पर मैं बोल क्या रहा हूं। क्लियर है, उस बेसिस पर अगर हम देखें तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका मतलब इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। आयनिक बॉन्ड इज इन बिटवीन, कह रहा है आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में है, हमने आपको बताया था। अगर हम आपसे बात करें तो बताया क्या था, हम बता रहे हैं फिलहाल यहां पे फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के अगर हमारा थर्ड ए ग्रुप के बीच, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को शो करता है, और मेरा फिफ्थ ए ग्रुप के और हमारा 17th ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा,
17th ग्रुप या 7th ए बोल दो, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम बोल देंगे 5th ए से लेकर के 7th ए ग्रुप के बीच, यानी ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हमारा बना होगा, जिसका ये भी शर्त है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1.9 से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। मैंने क्या बोला, जनरली ऐसा देखा गया, फर्स्ट ए से लेके थर्ड ए, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में शो कर रहा हूं मैं। और से 5th ए से लेकर के कौन सा, 5th ए 6th ए, यानी 15 16 17, इन दोनों के बीच में अगर जो बॉन्ड बना होता है वो जनरली कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है बेटा। लेकिन शर्त ये है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, 1.9 से ज्यादा होनी चाहिए। ये मेन है शर्त। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। ज्यादातर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनता है। कुछ ना समझ में आया तो लगा देना, समझ में आया। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं सीजियम फ्लोराइड, अगर मैं सीजियम फ्लोराइड की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड तो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, किसमें होगा, सीजियम फ्लोराइड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सीजियम की बात कर लिया जाए तो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, सीजियम की कितनी होती है, 0.7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है 3.3, जो कि मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस वजह से ये तो आयनिक होगा। हाईएस्ट पूछता तो ये लगाता, लेकिन हमसे कह रहा है आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में है। तो NaCl की बात कर लो, Na क्या हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप का हो गया, Cl 17th ग्रुप का हो गया। दोनों एक्सट्रीम पीरियोडिक टेबल के दोनों एक्सट्रीम छोरों के बीच में, किनारों के बीच में, हम नोबल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज नोबल गैस को आप ले आओ, नोबल गैस को अलग रखो। 17th और फर्स्ट के बीच का जो बॉन्ड होगा वो हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों का दोनों हो जाएगा, जिसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी बात क्लियर हो गई है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी द मोस्ट पोलर। पोलैरिटी की बात किया जाए तो पोलैरिटी का मतलब ही होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का मतलब ये हो गया, पोलैरिटी का मतलब डायपोल मोमेंट से लिया करो। ठीक है, अगर पोलर बोला तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट की बात तुरंत समझ जाया करो। ठीक है, किसमें पोलैरिटी ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या बताया है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच की डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, जनरली हमारी नाइट्रोजन की भी 3 होती है क्लोरीन की भी 3 होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, अप्रॉक्स में 3 ही मान करके करता हूं। तो यहां पे अप्रॉक्सीमेट बहुत कम आ जाएगी, 0 के अप्रॉक्स आ जाएगी। अगर मैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में देखूं तो नाइट्रोजन की कितनी होती है बेटा, नाइट्रोजन की सॉरी ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन की हमारी होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है हमारी क्या, यहां फ्लोरीन की जो होती है, अगर हम यहां पे बात करें तो 4 डिफरेंस हमारा क्या होगा 3.5, तो यहां पर आ जाएगा 0.5 डिफरेंस। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का क्या होगा 3 और फ्लोरीन का 4, डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1। तो ये चीज आप देखोगे, यहां पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में। और नाइट्रोजन में तो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। बोलो, यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो नाइट्रोजन और क्या फ्लोरीन वाले में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है 4 - 3 1, यहां पे 4 माइनस क्या जा रहा है 3.54। ठीक है, यानी 4 माइनस क्या है 3.5 आ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में पोलैरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ClF3 क्या है, ClF3 है, कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के सेंट्रल एटम में कह रहा है कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सीधा सीधा यहां पर इधर देखो भैया, ClF3 है, ClF3 का पहले आप बेस्प निकाला करो। बेस्प निकालने का सिंपल सा तरीका है,
7 त्रिक 21, 7 चौक 28, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबको कलेक्ट कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा क्या आएगा, बॉन्ड पेयर आएगा, और जो बचेगा वो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा लोन पेयर आता है। ये बात हम तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुके हैं। तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 सेम ग्रुप का मेंबर है, तो 7 चौक 28 कर देते हैं, 28/8 करेंगे तो क्या होगा, 8 त्रिक 24, और 24 4 28 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 3 बॉन्ड पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आएगा, बेस्ट मेरा 5 आया, हमारा हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कितने, ये हमारा हो गया भैया बॉन्ड पेयर, और ये हमारा क्या हो गया, लोन पेयर। इस बेसिस पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि क्लोरीन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का नंबर कितना हो जाएगा, लोन पेयर का नंबर 2 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इस फार्मूले से लोन पेयर को बताता है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, एक फ्लोरीन से ये शेयरिंग करेगा, दूसरे फ्लोरीन से ये करेगा, ये करेगा, ये एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ आएगा। क्लियर है। ये हमारा कैसा शेप होता है, बेंट टी शेप होगा। क्या होगा बेटा, बेंट टी शेप होता है इसका स्ट्रक्चर, और इसका जो हमारा ज्योमेट्री होगी वो होगी क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है, दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ज्योमेट्री वर्ड बोला है, शेप नहीं दिया है, तो ज्योमेट्री को शेप मान सकते हो, समझ में आया। लेकिन अगर हमारा ज्योमेट्री दी है और ज्योमेट्री और शेप भी दिया है, और ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो केवल वही ज्योमेट्री वाला ही लगाना, विदाउट लोन पेयर वाला लगाना ज्योमेट्री के केस में। और विद लोन पेयर वाले में अगर शेप पूछता है तो शेप क्या कहते हैं, वहां पर विद लोन पेयर वाला जो बनता है वही लगाना। समझ में आ रही बात। मैं कह रहा हूं बिना लोन पेयर के अगर हमारा बेस क्लियर हो रहा है, तब हमारी ज्योमेट्री ही शेप है, शेप ही ज्योमेट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विद लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री हमारी जो थी वही रहेगी, और हमारा शेप क्या होगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन दिया है। अगर ऑप्शन हमें माना कि क्या कहते हैं, बेंट टी शेप दिया गया, ठीक है, तब तो ठीक है, शेप पूछा मुझसे। अगर नहीं दिया गया और सारे हाइब्रिडाइजेशन के ऑप्शन दिए गए और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिया गया, तो हम ये ट्रीट कर लेंगे कि वो ज्योमेट्री को ही शेप मान के बोल रहा है। क्लियर है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे भी और अच्छे से, घबराइएगा नहीं। तो कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया, एडिशनल बातें बोली है, समझ में आए तो ठीक है, वरना अभी आगे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कह रहा है प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एमंग द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा है भैया। अगर हम यहाँ पे बात करें वेस्पर थ्योरी, बोले तो बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अगर मैं वेस्पर थ्योरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो रिपल्सन होता है सबसे पहले लोन पेयर और लोन पेयर में होगा, फिर लोन पेयर किस में होगा, बॉन्ड पेयर में होगा भैया, फिर बॉन्ड पेयर किस में होगा, बॉन्ड पेयर में होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर में, फिर उससे ज्यादा किस में होता, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर किस में होता है, बॉन्ड पेयर में। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो हमारा क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा नहीं हो सकता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये भी नहीं हो सकता, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर दिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। कौन सी थ्योरी से, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। क्या बोल रहा है मेरा भैया, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर होना चाहिए और 1 लोन पेयर होना चाहिए। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होना चाहिए। आइए सबका हम एक साथ निकाल देते हैं। अगर मैं इसकी बेस्ट अगर मैं देखूं मेरा भैया, तो कितना होगा, ऑक्सीजन 6 2 8, 8/2 करोगे कितना आएगा, 4। जानबूझ के इसी के सहारे में आपको समझाना चाह रहे हैं, वरना सबका निकालने की जरूरत नहीं, सब याद हो जाता है, याद होगा भी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हमारे क्या हो जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 2 हमारे लोन पेयर हो जाएंगे। इस वजह से तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हुआ, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर की बात किया।
अगर मैं इसकी बेस को अगर निकालता हूं तो फ्लोरीन कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हुआ 24। बोल भैया 24/8 करोगे, 8 त्रिक 24, 3 आया, तीनों की तीनों क्या है बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये भी हमारा गया। NH2 माइनस की बात कर दिया जाए तो हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 3 है, नाइट्रोजन क्या है सॉरी 5, 5 3 क्या हुआ मेरा भाई 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर निकाला जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 बाई क्या करोगे 2 करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन है 4 आया, यहां पे 2 बॉन्ड पेयर होंगे और हमारे क्या होंगे 2 लोन पेयर होंगे, क्यों क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं PCl3 में निकालूं तो 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना 21 और क्या कहते हैं 5 कितना हुआ 26, 26/8 करोगे, 8 त्रिक 24, 24 2 26 होता है, 2 से 2 खत्म करो, 3 बॉन्ड पेयर हुआ 1 लोन पेयर, यही ऑप्शन हमारा बोल रहा है 3 बॉन्ड पेयर और क्या मेरा भैया 1 लोन पेयर। तो ये जो मेरा फार्मूला है इससे बढ़िया फार्मूला मुझे कोई दिखता नहीं, इसलिए मैं यही पढ़ाता हूं भैया। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ो और 8 से डिवाइड करो, एकदम सीधा सीधा बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब दिखाता है मुझे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा सही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, यस बात सही है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी कम होगी। तो ये कह रहा है मल्टीपल बॉन्ड आर शॉर्टर, शॉर्टर का मतलब ये हुआ अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड हमारा क्या होगा शॉर्ट होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बॉन्ड लेंथ के। मल्टीपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम होगी, तो शॉर्टर सही तो बोल रहा है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज लिबिस एसिड, यस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल को लिबिस एसिड बोलते हैं, को इस तरीके से लिबिस एसिड बेस थ्योरी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसकी ऑक्टेट पूरा नहीं होती, जिनके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट पूरा नहीं होती, 2 इलेक्ट्रॉन या और भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, वो हमारे क्या करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे लिबिस एसिड होते हैं, और बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं, ठीक है, जब उनकी ऑक्टेट पूरा हो उसके साथ साथ कम से कम 1 लोन पेयर हो तभी होता है ऐसा, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये भी बात सही है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या लिमिटिंग स्ट्रक्चर या कुछ भी इस तरीके से वर्ड बोल दिया जाए, कई सारे नाम होते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और लिमिटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हो आप, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब रिजोनेटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये सब क्या है, इनके मल्टीपल नाम है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बस हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं देखा होगा आप लोगों ने ऑर्गेनिक से ये पॉइंट लिया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनाएंगे कोई जरूरी थोड़ी नहीं केमिकल बॉन्डिंग के ही ऑप्शन को रखें, वो तो पूरी केमिस्ट्री में दौड़ेंगे ना भाई। अब यहां पे कह रहा है AB5 मॉलिक्यूल डज कह रहा है इनफैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, कह रहा है इनफैक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि क्या इवरी AB5 कोई भी AB5 मतलब कोई सेंट्रल एटम 1 और अटैच एटम अगर 5 है तो वहां पे 100% कह रहा है हमेशा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है। AB5 वाले में ठीक है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला भी आ जाता है, जैसे अगर मैं PCl5 ले लूं, क्या ले लूं मेरा भैया, एक एग्जांपल दूंगा बस ज्यादा नहीं दूंगा, इसको डिस्प्रूव करने के लिए स्क्वायर पिरामिडल, एक स्क्वायर पिरामिडल का मतलब ये होता है इस तरीके से, ये हमारा क्या कहना चाह रहा है स्क्वायर और क्या कहते हैं इस तरीके से पिरामिडल, क्लियर है। अब इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 हो, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के केस का ये वाला बोल रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखो AB5 का मतलब कोई भी सेंट्रल एटम, मान लो PCl5 है, 7 5 35 35 35 5 40 40 है, अगर 40 को 8 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 8 5 40, 5 आया, अगर 5 आया तो इसका मतलब क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ विदाउट लोन पेयर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मेरा भैया ना तो ये क्या बनेगा मालूम है, ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन, ये होगा हमारा ट्राइगोनल और ये हमारा क्या हो गया बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी तो बन सकता है और भी बन सकते हैं, कोई मामला नहीं है, समझ में आया। ये जो बोल रहे हैं इनफैक्ट हैव एवरी AB5 मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ प्रत्येक AB5 टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा
वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर रखेगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, ये भी रख सकता है, कौन सा, इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी रख सकता है। क्लियर हुआ, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, कह रहा है कौन है जो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, किसके साथ, SiCl4। SiCl4 का पहले हम बेस्ट निकालते हैं भैया। जब हम बेस्ट निकालते हैं तो 7 चौक 28 और 28 4 कितना होता है, 32। 32 बाई 8 करोगे, इतना सिंपल तरीका कहां सीख पाओगे मियां। इधर देखो 8 चौक 32, 4 आया और 4 आया, तो ये क्या हो गया मेरा भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। ठीक है, बिना लोन पेयर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है। और आइसो स्ट्रक्चरल जो होता है, लोन पेयर वगैरह को सबको देख करके हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है। जैसे अगर अमोनियम में देखते हैं तो सॉरी, कह रहा है कौन आइसो स्ट्रक्चरल नॉट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो NH4 में अगर देखोगे नाइट्रोजन 5 4 9 9 में से एक कम करोगे 8, 8 बाई 2 करोगे 4 आया, 4 आया, 4 हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है। 100% sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और हमारा कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। और इसका भी कैसा था मेरा भैया, टेट्राहेड्रल ही था। कैसा था, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया मेरी बात, आगे बढ़ते हैं। SCl4 सल्फर 6 होता है, क्लोरीन 7 होता है, 7 चौक 28 और 28 6 कितना हुआ, 34। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं 7 चौक 28 और 28 और क्या कहते हैं 6 कितना हुआ, 34। 34 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32 और 32 और 2 34 होता है, 2 बाई 2। ये बात कंफर्म हो गई, यही हमारा भैया क्या कहते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। अच्छा, यही हमारा वो भी है जो अभी पूछ रहे थे हम, ये हमारा 5 बेस आ रहा है और इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ रहा है। अच्छा, इसमें और लोगों को भी देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, 6 होता है, 6 चौक 24 और 24 और 6 30, 2 32 चल जाएगा, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, ऑक्सीजन 6 होता है, 6 चौक 24 और 24 और 5 29, 29 और 3 कितना हुआ, 32। 32 बाई 8 चौक 32। यस, कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बोलो मेरा भैया, कौन सा था, SCl4। आइए हम SCl4 को फिर से एक बार ये क्लियर कर देते हैं। देखो ये यही था, ये कहां गया भाई, स्क्वायर पिरामिडल। देखो देखो इधर इधर इधर, ये सल्फर हमारा क्या होगा, बीच में एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन। क्लियर है, तो यहाँ पे एक मिनट भैया, SCl4, हाँ 4 हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर था और 1 हमारा लोन पेयर था। एक मिनट, सॉरी ये वाला नहीं भाई, ठीक है, सॉरी ये बात नहीं, क्योंकि वो उसमें AB5 का चाहिए, और जबकि यहाँ पर क्या है, AB क्या है, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं भाई। क्लियर है, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन लोगों में समझ में सबको आ गया ना भैया, इसमें भी 32 बाई 8 चौक 32 4 आएगा, यहां पर भी क्या होगा, 32 ही आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 से डिवाइड करोगे, अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लिया करो, बस काम हो जाता है। ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल कौन नहीं है, बी वाला आप नहीं है। क्लियर है, अब इसमें स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बनाने का झमेला खत्म करो, बात समझ में आया। स्ट्रक्चर के जरिए इतना कहां स्ट्रक्चर बना पाओगे यार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 10 ऐसे करके कर निकालो। इधर देखो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट, बात समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता बेटा। ठीक है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स मुझे देना होता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल, कह रहा है कौन है जिसमें हमारे सारे के सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। आपको पता होगा, अगर हम आपसे इस तरीके से बात करें तो अगर sp की बात कर लिया जाए, sp2 की बात कर लिया जाए, sp3 की बात कर लिया जाए, तो सारे के सारे बॉन्ड इस तरीके से हमारे इक्वल हुआ करते थे। लेकिन जब sp3d आता था तो वहां पे हमारा क्या होता था, 2 तो बॉन्ड हमारे क्या आते, सॉरी 3 आते थे इक्वेटोरियल पोजीशन में, और 2 आता था हमारे कहां पर, एक्सियल पोजीशन में। क्लियर है, तो उस एक्सियल पोजीशन की बॉन्ड लेंथ हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन से क्या होती थी, बड़ी हुआ करती थी। क्लियर है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ करता था। लेकिन ऑप्शन इसका लोन पेयर रिपल्सन ही होता है। फिलहाल यहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, तो यहां पर देखो मेरा भैया, तो ये क्या होगा, 7 21 और हमारा, अच्छा ये तो हमारा क्या है, NF3 है। अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं
तो हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल करके देख सकते हो। ये तो हमारा कौन है, BF3 है, तो 7 3 21 3 24, 24/8 करोगे, 8 3 24, 3 आया और 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे बॉन्ड इक्वल हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। इधर देखो ये मेरा भाई, यहां पर 7 3 21 3 24, 24/8 करोगे, 8 3 24, 24 आया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा हम बना दे रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं मेरा भैया किसकी, NF3 की, तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 होते हैं, फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 होते हैं। 7 3 21, 5 कितना हुआ, 26, और 26 बाई क्या करोगे 8, और यहां पर क्या करोगे 8 3 24 और 24, सॉरी 7 3 21 और 21 और 5 कितना होगा 26, सॉरी 28 लिख दिया था। तो यहां पर क्या होगा 8 3 24, 24 2 26 हुआ, 2 से 2 खत्म करो, 3 बॉन्ड पेयर प्लस क्या है 1 लोन पेयर, यहां पर 4 आया, 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सारे बॉन्ड इक्वल हुआ करते थे। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस वाले ऑप्शन को देख लूं तो ये हमारा क्या है, ClF3। ClF3 का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन 7 होता है, क्लोरीन भी 7 ही होगा, 7 चौक 28 मारो, 28 करो, 28 से 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 24, 24 4 28 हुआ, 2 से डिवाइड करोगे, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बेस्ट हमारा कितना है 5 आया। बोलो मेरा भैया, ये आपको पता होगा, यहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइगोनल और क्या है मेरा भैया बाई पिरामिडल, लेकिन यहां पे फिलहाल 2 लोन पेयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड पेयर ये है, दूसरा बॉन्ड पेयर ये है, तीसरा ये है, बेंट टी से भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अलग होती है, इक्वल नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, क्या बोल रहा है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब, अरे अभी तो निकाला था यार, क्या निकालोगे इसको, फिर दोबारा टाइम ही वेस्ट है, हमें तो लगता है। BF3 है, 7 3 21, 21 3 कितना हुआ 24, 24/8 करोगे, 8 3 24, 3 आया और 3 आया तो क्या होगा ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ट्राइगोनल क्या होता है प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एकदम सिंपल वे में हम बता रहे हैं मेरा भी, सबको जोड़ो, 8 से डिवाइड करो, जो आए वो बॉन्ड पेयर, जो बचे उसको 2 से डिवाइड करो, वो बनेगा लोन पेयर, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है MX6, ठीक है, कह रहा है MX बॉन्ड एट 180 डिग्री, कह रहा है कितने बॉन्ड हमारे क्या होंगे MX6 टाइप वाले में 180 डिग्री। अच्छा MX6 है तो इसका मतलब हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, 100% ये बात मैं मानूंगा कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएगा। अगर मैं यहां पे अगर इस तरीके से दिखाऊं तो एक तो हमारा ये हमारा इस तरीके से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं भैया, देखो इधर समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर के पढ़ो एकदम। ये है हमारा M, क्लियर है, यहां पे क्या बनेगा स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक तो हमारा ये हो गया, बोल भैया इस तरीके से, और एक हमारा यहां पे इस तरीके से, ये एक X यहां, एक यहां, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ये अगर 180 डिग्री बोला जाएगा तो 180 डिग्री आप देख लो, 180 डिग्री पर कितने एंगल है जो 180 डिग्री बनाएंगे, एक तो ये वाला 180 बना लेगा, बोल मेरा भैया, कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा जिससे तुम्हें दिखे, एक तो 180 डिग्री ये वाला बना लेगा, फिर कलर में चेंज करूंगा तब तुम्हें दिखेगा, और एक तो हमारा ये वाला बना लेगा। तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 हो जाएगा मेरा भैया, 3 बॉन्ड हमारे क्या होंगे, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बोला भी है। तो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हमारा यही होता है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बनेगा और क्या होगा बाई पिरामिडल बनेगा, क्लियर है, जिसे बोलते हो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसमें एक एंगल 180 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री। फिलहाल ये ऐसे नहीं है, ये चीज ऐसे है, और क्या कहते हैं, और ये एक हेलोजन ऊपर एक हेलोजन नीचे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, आप लोग पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है, कह रहा है इन BRF3 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, BRF3 मॉलिक्यूल है, कह रहा है लोन पेयर ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर हमारा क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है, टू मिनिमाइज, किस चीज को मिनिमाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन यहां पे बड़ा ही थोड़ा सा NCERT में लिखा हुआ है, ये पॉइंट बड़ा ही अच्छे से क्या कहते हैं
जब आप हैलोजन वाला चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लास्ट में एक समरी टाइप का एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है, उसमें जब दिया गया है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। BrF3 है, बोलो भैया BrF3 है तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 चौक इसलिए बोल देता हूं क्योंकि फ्लोरीन के ही ग्रुप का तो ब्रोमीन है, और किसी भी ग्रुप का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो यहां पे 7 चौक 28 हो जाएगा, 28/8 करोगे, 8 त्रिक 24, 24 और 4 क्या होगा 28, यहां पर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बेस्ट आया 5, हो गया हमारा sp3d क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 और 1 4 1 सॉरी sp3d क्या होगा भैया, ये होगा हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब हमसे कह रहा है कि यहां पे अगर देखूं तो ब्रोमीन ये होगा मेरा भैया, और यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये एक ये बनता है, और ये एक हमारा इस तरीके से, एक हमारा इस तरीके से, और एक ये हमारा कौन सा पोजीशन में लोन पेयर आ रहा है, कह रहा है लोन पेयर हमारे इक्विटोरियल पोजीशन में आ रहा है। बात समझ में आया। तो इक्विटोरियल पोजीशन में इस वजह से आ रहा है जिससे कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे कम हो, क्या हो, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे कम हो, उसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर का। लेकिन अगर मुझसे ऑप्शन अलग अलग इस तरीके से दिए हैं तो ये बात कंफर्म कर लो मेरा भैया, कह रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, नो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ओनली, लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन ओनली। तो ये वाला आंसर हमारा होगा। क्यों, क्योंकि मेनली हमारे सबसे ज्यादा रिपल्सन किसको रोकने के लिए किया जाता है, लोन पेयर को, क्लियर है, और वो हमारे इक्विटोरियल पोजीशन में होगा, तो यहां पे रिपल्सन कम होगा। अगर यहां एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा तो इन सारे लोगों से फिर रिपल्सन होने लगेगा, क्लियर है। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोन पेयर को रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है, जिससे कि लोन पेयर रिपल्सन बहुत कम हो जाए, जिससे कि रिपल्सन क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन नाइट्रेट मॉलिक्यूल, कह रहा है NO3- नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम में बॉन्ड पेयर लोन पेयर, अरे यार इधर देखो मेरा भैया, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो नाइट्रोजन की बात किया जाए तो एन नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, जल्दी बताओ भैया, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है, बोलो भैया। और यहां पे हमने इस तरीके से एक ऑक्सीजन की, तो हमने इस तरीके से यहां पे माइनस लगा दिया, और 2 से हमने क्या कर लिया, इस तरीके से डबल बॉन्ड बना दिया, बोलो मेरा भैया। और यहां पे एक हमारा बॉन्ड इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो 2 इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से निकालो भैया। देखो इधर अगर हम यहां की बात करें तो 2, इधर देखो मेरा भाई, यहां पे 1 2 3 4, अगर हम यहां पे इसको बॉन्ड पेयर में ले लेते हैं तो ये हमारा एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, सॉरी एक बॉन्ड हुआ ये, और दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। तो नाइट्रेट एंड मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन एटम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 ही तो बॉन्ड लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ कुछ ऑप्शन हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरा भैया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेट का निकालता हूं तो नाइट्रेट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पेयर आप निकालते हो, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, और 24 का 8 करोगे कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, और 24 खत्म हो गया 0। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, और क्या मेरा भैया 1 लोन पेयर होना चाहिए। तो ये कितना आएगा, बस 3 ही तो आएगा। और यहाँ पे एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, पाई हम लेते नहीं, और ये है सिग्मा। तो 100% हमारा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, या तो इसको ऑप्शन को पहले वाले को बदलो, या तो चौथे वाले को बदलो, सर दूसरे वाले को बदलना पड़ेगा, या तो चौथे वाले को बदलना पड़ेगा। 3 बॉन्ड पेयर और क्या होगा, 0 लोन पेयर होगा इसमें, क्लियर है। जब लोन पेयर हमारा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो लोन पेयर मेरा नहीं रह जाता, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अगर आप मान लो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी बनाते हैं तो डबल बॉन्ड अगर लगा देते हैं तो केवल सिंगल बॉन्ड ही गिना जाता है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिंगल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है।
या ऐसे बोल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा केवल सिंगल बॉन्ड बनता है, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के द्वारा कभी भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसी वजह से कभी भी स्ट्रक्चर आप बनाते भी होगे तो हमेशा आप सिंगल बॉन्ड को एज ए बेस्ट गिनते होगे। क्लियर है, कभी भी डबल बॉन्ड को नहीं गिना जाता है बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सही कर लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। कह रहा कौन है जिसमें बॉन्ड एंगल हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ए भैया देखो, अगर मैं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर निकालूं तो 5 3 8 होगा, 8/2 करोगे कितना आएगा 4, 4 में 3 तो बॉन्ड पेयर होगा और एक हमारा क्या होगा, लोन पेयर होगा, तभी तो 4 बनेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो इसका एंगल जो होता है 107 डिग्री आ जाता है, क्योंकि विदाउट लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट आया करता था, बताया था मैंने आपको, और आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं से। अब अगर अमोनियम की बात करो तो अब मैक्सिमम एंगल हमसे पूछा है। अमोनियम में देखोगे तो कितना होगा, नाइट्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 4 है, 5 4 9, प्लस लगा है तो एक कम कर दो, सेम कंडीशन होगी, 8/2 करोगे, 2 चौको 8। लेकिन यहां पे चारों के चारों हमारे बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर हमारा 0 होगा। और अगर हमारा बेस्ट 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां भी आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां भी आ रहा है, यहां थीटा 107 डिग्री है, यहां पर थीटा हमारा क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, ये चीज इस तरीके से आ गई। अगर मैं और भी ऑप्शन में मैं देख लेता हूं, फिलहाल यहां क्या होगा, 7 3 21, 21 5 कितना हुआ 26, सॉरी हाँ 21 5 कितना हुआ 26, और 26/8 करोगे, बोलो मेरा भैया, 8 3 24, यानी क्या कहते हैं, वही कंडीशन सीधा आ जाएगी, ये वाली पहले वाली। यहां पर अगर मैं बात करूं सल्फर डाइक्लोराइड की बात किया जाए तो यहां पर क्या होगा, 7 दूनी 14, और 14 की बात किया जाए और यहां पर अगर निकालते हो आप तो यहां पर सल्फर डाइक्लोराइड की बात करा जाए तो 7 दूनी 14 और 14 और 6 कितना होता है 20, और 20 की बात करोगे 20/8 करोगे, बोलो मेरा भैया, 8 दूनी 16, और 16 और 4 क्या कहते हैं बचा, 16 4 20 होता है मेरा भाई, 2 से डिवाइड करोगे यानी 2 बॉन्ड पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आएगा। बेस्ट तो 4 ही आया, लेकिन 2 लोन पेयर आ रहा है और 2 बॉन्ड पेयर आ रहा है, बोलो मेरा भैया। इस वजह से अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर, तो यहां पे थीटा आ जाएगा 105 डिग्री के आसपास, और ही कम आएगा फिलहाल, लेकिन 2 लोन पेयर के साथ साथ हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, NH4+। सल्फर डाइक्लोराइड एज ए ट्रीट करेगा लाइक ए वाटर, समझ रहे हो, तो वाटर वाला एंगल हम अप्रॉक्स बोल दिए हैं, इससे कम ज्यादा कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। बस तुम ये समझोगे विदाउट लोन पेयर आता है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, एक लोन पेयर आता है तो 107 डिग्री होता है अप्रॉक्स। ठीक है, और क्योंकि हमने बताया है या कहीं भर भी पढ़ा होगा उससे लेना देना नहीं है कि कभी भी एक लोन पेयर के आने से 2 से 2.5 डिग्री हमारा एंगल क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन BCl3 मॉलिक्यूल, BCl3 मॉलिक्यूल में जो कि कह रहा है कैसा होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वायर, जबकि NCl3 कैसा होता है, पिरामिडल होता है। सही बात है, प्लेनर कितनी बार निकालू, 7 3 21 3 24/8 करोगे, 8 3 24, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब मैं ऐसे निकालूंगा ओरली, बहुत देर से समझा रहा हूं मैं। यहां पे देखो 7 3 21 21 3 कितना हुआ मेरा भैया, 7 3 21 3 26, 26/8 करोगे, बोलो मेरा भैया, 8 3 24, 24 2 26 होता है, 2/2 करोगे, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 आया, बेस्ट 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। कह रहा है ये कैसा, और sp3 के साथ साथ 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और एक हमारा क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल होगा। अब कह रहा है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, तो नाइट्रोजन एटम स्मॉलर देन बोरान एटम, नो, यहां पे स्मॉलर और लार्जर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नो, कोई मतलब नहीं है। फिर हमसे कह रहा है BCl3 है नो लोन पेयर, BCl3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन NCl3 के पास कह रहा है ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ये हमारा क्या कहते हैं, साफ साफ यहां पे लोन पेयर नहीं है। क्यों, 7 3 21 21 3 24, 24/8 करोगे, 8 3 24, और यहां केवल 3 आया, लोन पेयर हमारा 0 आया, और 3 पर हमारा बेस्ट बनता है sp2, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनता है बेस्ट 3 पर। क्लियर हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और आगे पढ़ लो, बोरान क्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, नो,
यहाँ पोलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। प्लेनर और पिरामिडल में सीधा लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आता है भैया, क्लियर है। नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर कोवैलेंट देन बोरान क्लोरीन बॉन्ड, नो कोवैलेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। जो बोल रहा हूं एक एक वर्ड को, मेरी बातों को सुनना भैया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कंपाउंड एक्स, कोई एक्स कंपाउंड है, ऑल द बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट, तो एक्स कौन है? अरे यार ये वही है एक्स कौन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आए और जिसका बेस्प कितना है 4 आए, और लोन पेयर का नंबर कितना, बॉन्ड पेयर 4 आए, लोन पेयर क्या है 0 आए, ठीक है। तभी तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 109 डिग्री 28 मिनट बनेगा। अब यहां पर जो ये कंडीशन को हमारे फॉलो करता हो उसी पर लगा दो आंसर, ठीक है। कह रहा है क्लोरोमेथेन, अमा क्लोरोमेथेन की बात मत करो यार, ठीक है। क्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर मैं कार्बन टेट्रा, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करता हूं यार, क्योंकि थोड़ा टाइम जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 है, बोलो भैया। अगर CCl4 है कितना होगा, 7 चौक 28 और 28 4 कितना हुआ 32, और 32 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32, 4 आया, और 4 आया तो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ 4 के 4 क्या है, हमारे बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर का नंबर कितना है 0 है, टेट्राहेड्रल होगा, यही लगाओ, आगे बढ़ो, बात खत्म करो, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड क्या मेरा भैया पाई बॉन्ड। कह रहा है कौन सा स्पीसीज है जिसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, बराबर है। आओ सबको बना बना के देखते हैं मेरा भैया। CN2 साहब हैं, तो पहले हम कार्बन कार्बन यहां पे अगर मैं CN2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, CN2 का होल ट्वाइस दिया गया है, तो CN2 का मतलब ये हुआ कार्बन बनाओ, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मेरा भैया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में, बोलो मेरा भैया 4। अगर मैं यहां पे 4 की बात करता हूं, नाइट्रोजन साहब भी हैं, तो यहां पे सीधा सीधा C है 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर होते हैं 5। तो पहले तो हमने यहां पर इस तरीके से बनाया, फिर इन दोनों के बीच में कार्बन बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन यहां पर इस तरीके से। अगर मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करूं तो ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये दोनों है मेरा भाई पाई, 2 पाई यहां होगा, 2 पाई क्या होगा यहां होगा, तो सिग्मा का नंबर हो जाएगा क्या 3, और पाई का नंबर हमारा कितना आ गया 2 2 4। इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन की बात किया जाए, CH2 CN2 है, तो ये ऐसे ही यहां इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। CH2 है और कौन, CH का होल ट्वाइस है, CH का क्या है भैया होल ट्वाइस है, CN का भी होल ट्वाइस है, तो यहां ऐसे ही बनाओ, बीच में लगा दो बस, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, फिर उसके बाद CH, और उसके बाद क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, CH कर दो, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन कर दो। सबकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों होना चाहिए, देख लेना आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा की बात किया जाए, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ पे 2 पाई बना मिला मेरा भैया, यहाँ पे 1 पाई मिला है, यहाँ पर भी क्या बना है 2 पाई मिला है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्मा क्या है मेरा भैया, सिग्मा का नंबर कितना है 5 है, और पाई की वैल्यू कितनी है 2 2 4 और 1 5। वाह, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है मेरा भाई, इधर देखो, इधर 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 इधर, यही गलती होगी। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हमारा एज ए साइड में लगा लो, ठीक है। 1 मिनट, इसको फिर से बनाता हूं, बड़ा मजा आएगा, वरना गलत हो जाएगा मेरा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ध्यान दो इधर। ये कौन सा है, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो एक काम किया करो, कली को फूल बना लिया करो। क्या कर लिया करो, कली को फूल बना लिया करो। जब कली को फूल बना लोगे ना, तो वो सीधा सीधा एक एक पूरी क्या कहते हैं पूरा बॉन्ड आपको दिखने लगेगा बकायदा। अगर जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करो, पहले ऐसे करके पूरी तरीके से इसको ऐसे करके पूरा ओपन कर लो। अब आपको हर एक में सारी चीजें दिखने लगेगी। बात समझ पा रहे हो, समझाने का अपना तरीका है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना लो, कार्बन और हाइड्रोजन को साइडिया लो, क्या कर लो, साइडिया लो। बात समझ में आया। फिर उसके बाद कार्बन लाओ, और दूसरा कार्बन है, क्या होगा, कार्बन होगा मेरा भैया। उसके बाद फिर दूसरा वाला हमारा ये हमारा हाइड्रोजन है, और उसके बाद हमारा क्या बना है
यहाँ कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कौन है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ देख लो वही तो है, Cn का होल ट्वाइस और CH का होल ट्वाइस, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है हमारी क्या 2 पाई, 2 पाई यहां से मिलेगा, 2 पाई यहां से मिलेगा, अच्छा ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और 1 पाई यहां से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 1 7, सिग्मा की वैल्यू 7 हो गई, पाई की वैल्यू 5 हो गई, नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे SCO3 माइनस को देखूं, किसको देखूं, SCO3 माइनस के, तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं मेरा भैया कार्बन, यहाँ पे HCO3 माइनस है, SCO3 माइनस है, तो सबसे पहली कंडीशन कभी भी कार्बोनेट की बनाया जाता है तो यहाँ पे O माइनस लगा दो, और यहाँ पे एक हमारा अभी OH है, तो ये हमारा OH ही होता है, SCO3 माइनस हो गया। अच्छा इसके बीच में भी ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये पाई, नहीं ये भी नहीं है, क्यों, कितने सिग्मा हो जाएंगे, एक 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 दो सॉरी 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो जाएगा और 1 पाई हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा कौन बचा, यहां चले आते हैं, थोड़ी सी जगह यहां ले लेते हैं वरना मजा नहीं आएगा भाई साहब। कौन है यहाँ पे XeO4, कौन है भैया XeO4। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो भैया, जेनान टेट्रा ऑक्साइड के जेनान के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी 8 होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये हमारा सारे का सारा 2 2 4 2 6, और यहां पर भी हमारा क्या होगा 2 2 4 और 2 6, उससे शेयरिंग ही कर लिया है, 2 2 4 2 6 और ये 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, तो यहाँ पे 4 सिग्मा आ रहा है और 4 क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, इसका मतलब यही दो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मैंने फुल स्ट्रक्चर सबका बनाया है, इससे सीख सकते हो आप, सिखाने के लिए मैंने बताया है। हर एक मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें, उस वैसे तुरंत सबसे पहला काम क्या करो, उसको कली को क्या कर लिया करो, फूल बना लिया करो। जैसे ही कली को फूल बनाओगे एक एक पंखुड़ियां देखने लगेंगी, और उसके बाद तुरंत फिर उसको आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड देखना क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं मैं, इजाजत है, यस आगे बढ़ते हैं। Which one of the following molecule contains no pi bond, कह रहा कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है। अमा यार सबका स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी जल्दी। SO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो भैया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक ऑक्सीजन से हम शेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या मेरा भाई इस तरीके से। अरे मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बना रहा हूं, चाहो तुम ऐसे बना दो, तो यार सिग्मा के साथ पाई तो मिल ही गया, बात खत्म करो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। NO2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 2 2 4 1 5 है, ये बना डालो, ये बना डालो, ये भी सिग्मा ये पाई मिल गया, बात खत्म करो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और ये CO2 की बात कर सकते हैं, CO2 के लास्ट ऑर्बिट में 2 2 4 है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया आपने, और डबल बॉन्ड हमारा क्या ऑक्सीजन बनाया, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, इसमें भी कुछ नहीं मिला मेरा भाई। अब हमारी बात है H2O। अगर मैं H2O को देखूं तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 2 2 4 2 6 होता है, एक हाइड्रोजन यहां लाओ, एक हाइड्रोजन यहां लाओ, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ पे पाई नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर कौन सा वाला है, H2O है। कौन है जिसमें सिग्मा सॉरी पाई नहीं है, पाई नहीं वाला कौन सा हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसी बहाने स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लो। हम बेटा 38 क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कह रहे कौन सा स्टेटमेंट हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए क्या है, करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। कह रहे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यस हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इस पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जब तक ओवरलैपिंग हमारी सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा नहीं हो जाती, इस तरीके से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलोगे, स्ट्रेंथ ऑफ क्या बॉन्ड। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना, अगर मुझे इस तरीके से ये माना कि p ऑर्बिटल है हमारी उंगलियों पर ध्यान दो, तो अगर मैं एक्सटेंड को इस तरीके से ओवरलैपिंग को बढ़ाऊंगा तभी हमारा ये पास में आएंगे, तभी यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग हो पाएगी। क्लियर है, इसका मतलब जब हम सिग्मा से पाई बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा पहले ओवरलैपिंग को बढ़ाना पड़ता है। जब ओवरलैपिंग को बढ़ाओगे तो यार खुद ही सोच लो क्या होगा, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है
वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, जबकि मुझसे गलत पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब आंसर नहीं सही है, ऑप्शन जो कह रहा है वो बात सही है, मुझे गलत पूछा है। फिर कह रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर द ऑर्डर ऑफ 264 किलो जूल और 347। 264 को सिग्मा बोल रहा है और 347 को पाई बोल रहा है। तो आप खुद ही सोच लो मेरा भैया, जब बॉन्ड हमारा मजबूत है सिग्मा वाला, तो एनर्जी हमारी सिग्मा की ज्यादा होनी चाहिए ना। आप पाई की बॉन्ड की एनर्जी को ज्यादा रखे हो, तो इस तरीके से इसमें सिग्मा और पाई की एनर्जी मत याद करने लगना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये सब याद वाद नहीं होता। ठीक है, मुझे नहीं याद होता तो आपको क्या याद होगा यार। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये याद नहीं किया जाता, सीधा सीधा देखो कि सिग्मा की ज्यादा है कि पाई की ज्यादा है। तो सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो 264 दिया है, कम दिया है, और 347 हमारा पाई का दिया है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, इस वजह से ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कहां चले गए भैया? अब फिर अच्छा और भी ऑप्शन है, लाओ उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड। फ्री रोटेशन हमारा सिग्मा बॉन्ड में अलाउ होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में अलाउ नहीं होता। सही बात है। देखो इधर ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, यहां पे ये रोटेशन हमारा क्या है, पॉसिबल है, ये रोटेट आप कर पा रहे हो। लेकिन मान लो ये मेरा क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये मेरा क्या है, ये भी पी ऑर्बिटल है, आपस में यहां पे क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग, ये डंबल है, यहां पे इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है? लेकिन अगर जैसे ही तुम रोटेट कराओगे, ये देखो ये ओवरलैपिंग हमारी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्या हो गई? ब्रेक हो जा रही है। इसका मतलब पाई बॉन्ड पे रोटेशन नहीं पॉसिबल होता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड है, अब यहां पे रोटेशन कराओगे, टूट नहीं जा रहा है, बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन का मतलब ये बात जो कही है सही है, गलत पूछा है तो उसका तो आंसर हम लगा ही चुके। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम। अरे वही बात कहना चाह रहा है, अगर जब सिग्मा बॉन्ड होगा, रोटेशन होगा, तो आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा भी होगा। ठीक है, गौचे फॉर्म, ठीक है मेरा भाई, इस क्या कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड पर ही तो रोटेशन होता है। तो यही बात मैं मुझसे कहना चाह रहा है, सिग्मा बॉन्ड पर डायरेक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। लेकिन बोले तो पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग ये गौचे और स्क्यू और क्या कहते हैं, हाफ स्टैगर्ड, ठीक है, और इस तरीके से जो भी आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पे रोटेशन, ठीक है, ये स्टेबिलिटी के आर्डर में, वो चीज यहां पे पाई बॉन्ड में नहीं होती। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे, वरना क्वेश्चन का नंबर कम होगा तो आपको इरिटेशन होता है, मुझे मालूम है। कह रहा मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या है मेरा भैया, जेड है। कह रहा मॉलिक्यूल पीएक्स है और पीवाई है, जो कि ओवरलैप कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, व्हिच ओवरलैप टू फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। अरे यार ये बताओ, एक हमारा पीएक्स वाला है, दूसरा हमारा क्या है, पीवाई वाला है। तो यार ये बात बता दो, पीएक्स वाला है, पीवाई वाला है, अगर ये मान लो इसकी एक्सिस है, तो ये हमारा ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद ये हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा? तो क्या बताओगे, पाई। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पीएक्स पीवाई है, अगर एक्स जेड एक्सिस है ये, तो जेड एक्सिस के अलोंग इस तरीके से, तो इसका मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये हमारी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कह रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, सही नहीं है। ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कमजोर होता है किससे, पाई बॉन्ड से। यही ऑप्शन हमारा गलत है, बात खत्म हो गई। ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, यस। ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, यस। डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर है? और ट्रिपल वाला डबल से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ए डबल बॉन्ड इज शार्टर देन सिंगल बॉन्ड, यस। ठीक है, जहां पे ये हमारा शार्ट होती है, यानी कि तुम ये एक बात कह सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, बॉन्ड लेंथ के। और अगर मैं यहां बात करूं ट्रिपल बॉन्ड, और मैं अगर कहूं सिंगल बॉन्ड, और क्या है,
और सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा ट्रिपल का सबसे ज्यादा होगा, फिर डबल का होगा, फिर सिंगल का होगा। ये बात थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझसे बॉन्ड लेंथ बोलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्स है, तो ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ कम, उसके बाद डबल की ज्यादा होगी, फिर क्या होगी, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जिसमें क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3, इसका आएगा 2, इसका आएगा 1, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ए डबल बॉन्ड शार्टर, यस डबल बॉन्ड शार्ट होता है सिंगल बॉन्ड से, यस सही बात है। फिर हमसे कह रहा है डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, यस, जो और हाँ, और स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, बॉन्ड ऑर्डर के होती है। जितना बॉन्ड होगा दो एटम के बीच में उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, नंबर ऑफ शेयरिंग ज्यादा होगी, बहुत सारे रीजन है, सो मेनी रीजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरा भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम एंड ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, बोलो मेरा भैया। कह रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्या बोला है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू एटम ईच हैविंग इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन। सुन लो मेरा भैया, इधर देखो, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कौन कौन सी ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। एक तो हमारा बनता है एस एस ओवरलैपिंग, एक होता है पीपी ओवरलैपिंग, एक हमारा एसपी ओवरलैपिंग, एक हम अच्छा पीपी में ध्यान रखना एक्सियल वाले में होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सारी चीजों को याद रखोगे, क्या याद रखोगे, एस एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन कौन सा बोले तो एक्सियल, नॉट इक्वेटोरियल, सॉरी ऐसे बोल सकते हो आप, एक्सियल वाला जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, एज ए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, अलोंग द एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है। लेकिन हम और एक और भी बनता है, एस एस, एस पी, पीपी और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के द्वारा कभी भी हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसी वजह से कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो जब तुम बॉन्ड को गिनते हो तो केवल सिग्मा बॉन्ड को गिनते हो, कभी पाई बॉन्ड को नहीं गिनते हो। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा मेरा भैया, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट वाट तो नहीं पूछा था भैया, देख लो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू टू एटम, कह रहे ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई द मेटालिक बॉन्ड, कह रहे कौन है जो हमारा मेटालिक बॉन्ड को के लिए अप्लाई नहीं होता। ओवरलैपिंग बैलेंस ऑर्बिटल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। इधर देखो मेरा भैया, यहां पे जो हमारा मेटालिक बॉन्ड होता है, ओवरलैपिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है, मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हमारा कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, लाइक ए आयनिक बॉन्ड। कैसा, लाइक ए आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल। अगर हमारा एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो हमारा इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp वाले में थीटा हमारी कितनी होती है, 180 डिग्री होता है। कैसा होगा, थीटा 180 डिग्री होगा। और मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा। अब यहां पर देख लो 180 डिग्री वाला ऑप्शन हमारा लगा दो। कह रहा है वन एस ऑर्बिटल और कौन सा, वन पी ऑर्बिटल आर मिक्स टू फॉर्म टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब थीटा 180 डिग्री कहना चाह रहा है आपसे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। यहां पे देखो भैया, आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी डिस्प्यूट है, कई सारे ऑप्शन हमारे आ जा रहे हैं। तो सीधा सीधा तुम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक आध दो का निकाल दूंगा, बाकी का नहीं निकालेंगे मेरा भैया। क्लियर है,
यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, टेलुरियम डाई आयोडाइड है और जेनान डाइफ्लोराइड है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए विद लोन पेयर। ये ध्यान रखिएगा, लोन पेयर के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन भी हमारा, हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ लोन पेयर का नंबर भी सेम हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है लोन पेयर सेम नहीं रहता ऑप्शन में, तो हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से भी काम चला लेते हैं। ये हमारी बातों को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए हम यहां पर देखते हैं, टेलुरियम आयोडाइड है, बोलो मेरा भैया क्या है यहाँ पहला ऑप्शन, टेलुरियम आयोडाइड है, जेनान डाइफ्लोराइड है। तो टेलुरियम की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसका मतलब 6th ऑर्बिट का 16th ग्रुप का मेंबर है। तो 7 दूनी 14, 14 और 6, और 14 और 6 कितना होता है 20। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो यहाँ पर 20 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बाई 8 करोगे, 8 दूनी 16, 16 4 20 होता है। 4 बाई 2 करोगे, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर आएगा 4, 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो मेरा भैया। आइए जेनान डाइफ्लोराइड की बात कर लेते हैं। जेनान डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन जेनान 8 है, फ्लोरीन 7 है, 7 दूनी 14, और 14 की बात किया जाए तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 14 और 8 कितना होगा मेरा भैया 22, 22 बाई 8 करोगे, बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा इस तरीके से आएगा ही नहीं फिलहाल, हमें तो लगता है 8 दूनी 16 और 16 6 22 होता है। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, यहां पर आ गया 5, 5 का मतलब हो गया sp3d। ठीक है, sp3d कभी कभी कहीं भी हो ही नहीं सकता पहला ऑप्शन। बोलो मेरा भैया। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं, एक आध दो ऑप्शन करेंगे बस, उसके बाद हम आपको आपके हवाले कर देंगे। यहाँ पे Br2 माइनस की बात किया जाए तो 7 दूनी 14 है, 7 3 21, 21 1 22। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या जा रहा है 22 बाई 8 करोगे, सेम कंडीशन। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 5 बेस पाएगा। बोलो मेरा भैया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और जेनान डाइफ्लोराइड का तो क्या है sp3, इसका मतलब इससे मिलान कुछ हो रहा है, ये क्या होगा sp3d, यहां पर भी क्या होगा sp3d होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका बोले तो इलेक्ट्रॉन देख लो। अब इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होना चाहिए, ब्रोमीन का याद होना चाहिए। अच्छा, किसी का भी अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आपको मैं बता दूं तरीका एक याद करने का, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं याद रहता। बात समझ रहे हो? पूरी पीरियोडिक टेबल का कैसे याद करोगे यार, कोई नहीं याद कर पाता। तो दिमाग लगा लो, क्या याद करोगे 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। ये हमारा हीलियम है, ये हमारा नियान है, ये हमारा आर्गन है, ये मेरा क्रिप्टॉन है, और ये हमारा कौन है जेनान है, ये हमारा क्या है रेडॉन है। क्लियर है? इस तरीके से आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये क्या है मेरा भैया आयोडीन, ये एस्टेटीन। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। अब यहाँ पे IBr2 माइनस की बात किया है। IBr2 माइनस का मतलब आई हमारा कितना होगा 54। आई हमारा कितना हुआ, एटॉमिक नंबर लिया जाएगा 54 हो गया। और Br2 का मतलब कितना हुआ 36, और प्लस 2 इंटू क्या करोगे 36 करोगे, और प्लस एक माइनस लगा है और एक और जोड़ लो मेरा भैया, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 54 और प्लस 36 दूना 72, और ये होगा 72 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ 4 2 6 1 7 हो गया, 7 और 5 कितना हुआ 12, यानी 127 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमारा आ जा रहा है किसमें, इस तरीके से Br2 माइनस में। अब जेनान डाइफ्लोराइड में अगर देख लेते हैं, जेनान डाइफ्लोराइड में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारा फ्लोरीन कितना होगा, बोलो मेरा भैया। फ्लोरीन कितना होता है 9, बोलो मेरा भैया। और 9 दूनी 18 कर लो, और 18 प्लस यहां पे कौन है जेनान, तो 2 10 18 36 54 86। तो जेनान कितना होता है 54। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। तो 54 में 18 जोड़ लो, यहां पर कितना हो जाएगा 8 और 4 12 हो गया, और 5 और 1 6 5 और क्या है मेरा भैया 8 4 12 2 हो गया, और 5 और 1 6 और क्या कहते हैं, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब यहाँ पे 72 आ रहा है। देखो भैया यहाँ पे 72 आ रहा है, यहाँ पे 127 आ रहा है। देखो इस तरीके से भी और भी आगे सॉल्व करोगे
तो भी दिक्कतें थोड़ा सा आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस क्वेश्चन को बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बनाया है। यहां पे 22 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में यहां पर भी 22 आ रहा है। इस बेसिस पर अगर हम कहें तब तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि ये तो आइसो स्ट्रक्चरल तो हो गए, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहां पे नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर है? इस बेसिस पर ये हमारा क्वेश्चन जो है, अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तब तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। और आगे निकाल के भी देख सकते हो, ज़ेनान डाइफ्लोराइड का तो यही मामला है। अगर मैं IF3 की बात करूं तो IF3 में कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 28, फिर हमारा बेस्प नहीं आएगा। क्लियर है? आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होगा। BeCl2 की बात कर लिया जाए और यहाँ पे XCF2 की बात कर लिया जाए तो BeCl2 वाले में 7 दूनी 14 और 14 दो कितना होता है 16, लीनियरली आ जाएगा। इस बेसिस पर अगर हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ देख करके इन्होंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक शायद बोल दिया है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भैया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन NO3 प्लस NO3 माइनस और NH4 प्लस। अगर मैं NO3 माइनस की प्लस की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 में से 1 करोगे 16, 16 बाई 8 करोगे, 8 दूनी 16, 2 आया sp हाइब्रिडाइजेशन। बोल भैया, यहां पर क्या होगा, इतना क्विक रिस्पांस आप नहीं कहीं पर पाओगे। बात समझ रहे हो? आपको हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना, आप चाहो वैसे जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। फिलहाल मेरा वाला ये है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आप अपने हिसाब से करो भैया, मुझे नहीं मालूम। यहां क्या होगा, 6 का 18, 6 चौक 24, 24 बाई क्या करोगे 8, 8 त्रिक 24, 3 आया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोल मेरा भैया, और हमसे क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन ही तो पूछा है। यहां क्या होगा, नाइट्रोजन 5, 5 4 9, 9 में से 1 कम करोगे 8, 8 बाई 2 करोगे, 2 चौको 8, 4 आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp sp2 sp3 sp sp सॉरी, यहां पे ये वाला ऑप्शन नहीं भाई, रुक जाओ, यहां पे देखो पहला वाला ऑप्शन, ऐसे बहुत क्विक करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पहले sp है, फिर sp2 है, फिर sp3 है, वरना पहले ऑप्शन को देख करके कुछ ज्यादा जोशी आ जाओ। बात समझ में आया? तो यहां ध्यान देना, sp जो पहले जो बाद में दिया गया है उसी हिसाब से तुम्हें करना होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अभी जैसे मैंने निकाला था एकदम सेम वैसे निकालो। क्या करोगे, यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन को सेम होना चाहिए, बोल मेरा भैया, और हमारा आइसो स्ट्रक्चरल में हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन विद लोन पेयर। अगर विद लोन पेयर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तब भी अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि किस ऑप्शन में हमारा कितना क्या बैठ रहा है, तो इसको देख लेना। जो भी क्वेश्चन हो इसको हम सॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इसके जैसा जस्ट अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लो थोड़ा जल्दी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखो, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। ज्योमेट्री पूछा है और हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। आइए हम XeF4 को देखते हैं। फ्लोरीन हमारा कितना होगा, 7 7 चौक 28 और 28 और 8, 28 और 8 कितना होता है 36, 36 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32, 32 4 36 होता है, 4 बाई 2 करोगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गया, कितना आ गया मेरा, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर, क्या होगा 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हमारा बैलेंस क्या बेस्ट कितना आ गया, 6 आ गया, 4 हमारा बॉन्ड पेयर बन रहा है, ये लोन पेयर बन रहा है। क्लियर है? आइए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ज़ेनान के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो भैया। एक तो हमने इस फ्लोरीन से शेयरिंग किया, एक हमने इस फ्लोरीन से शेयरिंग किया, एक इस फ्लोरीन से, एक इस फ्लोरीन से शेयरिंग किया, एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है, बोलो मेरा भाई। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा, तो sp3d2 क्या होगा, sp3d2। हमसे ज्योमेट्री पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल sp3d2 दिया है, स्क्वायर प्लेनर sp3d2 दिया है। अगर ये ज्योमेट्री दिया है
अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया जनाब। ज्योमेट्री का मतलब शेप नहीं पूछा है, विदाउट लोन पेयर वाले को पूछा है, जबकि मुझे विद लोन पेयर वाले को दिया है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और कैसा हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, अगर ये शेप पूछता तो डी वाला ऑप्शन होता, क्या होता, स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। इसका शेप जो होगा वो शेप होगा हमारा क्या, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर हमारा क्या होगा, शेप होगा, और ज्योमेट्री जो होगी वो हमारी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ऑक्टाहेड्रल यहां पर इस तरीके से हम लगा देंगे विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग among the following which is the wrong statement, कह रहा कौन सा हमारा wrong statement है, pH5 BiCl5 do not exist। yes, ये pH5 ये आप लोगों को थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमारे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ये दिया गया है। फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड पॉसिबल नहीं होता, क्यों नहीं पॉसिबल होता, जबकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल है। इसलिए नहीं पॉसिबल होता क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इस बात को क्लियर कर लो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, और यहां पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या बोलोगे, डेल्टा HA। दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इस तरीके से अगर मैं बात करूं, डेल्टा HA लिखा हूं, इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या डेल्टा EGH क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दोनों की दोनों क्या होती है, हमारी हाई होती है, किसकी, हाइड्रोजन की। इस वजह से pH5 नॉट pH3, pH5 डू नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आया। और BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, क्या कहते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूं, BiCl5 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि यहां पे एक बात तुम याद कर लेना बस, क्या बोलोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलोगे, ड्यू टू क्या लिखोगे मेरा भैया, इतनी वर्ड याद कर लो काम हो जाएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हमें जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब इसको हम क्लियर कराएंगे, अभी बात बड़ी लंबी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट क्या हो जाता है, कम, नीचे वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ऊपर वाले के कंपेयर में। इस वजह से बिस्मथ +5 के केस में यहां पर स्टेबल ही नहीं होता, और विद क्लोरीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आया। तो ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये बात लोगों को गलत हो जाती है। क्या गलत हो जाती है कि pH5 की बात कर लिया जाए, फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड की बात किया जाए, तो हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं 99.9% बच्चों को ये बात पता नहीं होगी। प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन ले लो मुझसे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होती है और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होता है, हाई होता है। इस वजह से pH5 एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। ठीक है, दूसरे तीसरे पेज पर दिया गया है, जाकर के देख लेना, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया है। और इसकी बात तो बता ही दिया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बात करते हैं, p पाई d पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2। यस, अगर मुझसे कहा जाए, देखो भैया SO2 की बात किया जाए तो यहां पे सल्फर है, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो मेरा भैया। यहां पे सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में भी कितने, ऑक्सीजन के 6 होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। चाहो तो तुम ऐसे ही बना डालो डायरेक्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, या फिर तुम चाहो तो क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल से बना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा भैया। क्लियर है, दोनों तरफ से हमारी बातें क्या होंगी, सही होंगी। ठीक है, आप परेशान ना होना। यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे ये सिग्मा होगा, ये पाई हमारा, हमने कहा है सेकंड पीरियड वाले, देख लो इधर देखो, समझो, कभी भी सेकंड पीरियड वाला सेकंड पीरियड वाले से बनाता है तो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट थर्ड पीरियड वाले से बनाता है तो पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब थर्ड वाले से बनाता है
तो हमारा डी पाई क्या बनाता है मेरा भैया, डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो सही तो बोल रहा है, डी पाई पी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2। यस, बात सही है। फिर हमसे कह रहा है ACF4, कह रहा है ACF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। अगर मैं सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करूं और हमसे कह रहा है मेथेन की बात करूं, तो कह रहा है दोनों का शेप सेम होगा। आओ देख लेते हैं सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड, यहां पे 7 क्या होगा मेरा भैया, फ्लोरीन 7, 7 चौक 28 होता है, और 28 और ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7 चौक 28 और 28 से कितना हुआ 34, 28 से 34 हुआ, और 34 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32, 32 2 बाई 2 करोगे, कितना आएगा मेरा भैया 5 आ जाएगा बेस। इसका मतलब, और मेथेन में कितना आएगा, मेथेन में देखोगे 4 4 8, 8 बाई 2 करोगे, कितना आया 4, और चारों का मतलब 4, इसका मतलब ये हमारा क्या कहते हैं, नहीं है। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इन दोनों में हमारा कह रहा है सेम शेप होता है, नो सेम शेप नहीं होता, रॉन्ग पूछा था, रॉन्ग। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि I3+ में बेंट ज्योमेट्री होती है। आप देख लेते हैं, 7 21 में से 1 कम करोगे, कितना हो जाएगा मेरा भाई 20, 20 बाई 8 करोगे, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 4 20, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ जाएगा। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, इसका मतलब सही है, ज्योमेट्री बेंट ज्योमेट्री आ जाएगी लाइक ए वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना भैया, हो जाएगा। Which of the following pair both the species are not isostructural? कौन सी स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। देखो डायमंड की बात कर लिया जाए तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड, क्या बोला है मेरा भैया, सिलिकॉन कार्बाइड की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन कार्बाइड SiC जो कि क्या होता है, सॉरी हाँ सर, सिलिकॉन कार्बोरेंडम होता है। और दूसरा हमसे कह रहा है कि नॉट आइसोस्ट्रक्चरल NH3PH3, यस आइसोस्ट्रक्चरल दोनों में है। अगर आप कुछ तरीके से नहीं क्लियर है तो आगे भी बढ़ सकते हो आप, ध्यान दो मेरा भैया। जेनान टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर प्लेनर होगा, और जेनान टेट्रा ऑक्साइड, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे इसकी बात करते हैं मेरा भैया, XeF4 में अगर आप देखते हो तो ये हमारा एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर आ गया, क्लियर है। यहां पे अगर XeO4 में देखते हो तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से हो जाता है। तो यहां पे एक स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर ये भी हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर ही बनेगा। तो ये हमारा कह रहा है कौन सा स्पीसीज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आगे बढ़ जाते हैं हम, सिलिकॉन SiCl4 की बात करते हैं। 7 चौक 28, 28 4 32, 32 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32, 4 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अगर मैं PCl4 की प्लस की बात करूं तो 7 चौक 28 और 28 और 5 कितना हुआ मेरा भाई, 28 5 33, और 33 में से 28 5 33, 33 में से कम करोगे 32, यस। इसका मतलब यहां पर इस तरीके से अगर बात किया जाए, 8 चौक 32 4 आ गया। यहां पे हमारा XeF4 है जिसमें 2 लोन पेयर आ रहा है, और हमारा सिलिकॉन क्या है, कार्बाइड, और हमारा क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड भी है, और हमारा ये क्या है। तो इस वाले ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये sp3 है, और सिलिकॉन कार्बाइड में अगर बात किया जाए कार्बन हमारा 4 होगा, सिलिकॉन भी हमारा क्या होता है 4, 4 4 8, और 8 बाई 2, इस तरीके से तो इसमें निकल नहीं पाएगा, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मेरा भैया, क्या पूछा है मुझसे, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो नॉट आइसोस्ट्रक्चरल की केस में अगर हम बात करें, यहाँ लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं आ रहा है। अच्छा वैसे निकाल करके थोड़ा सा देखो, यहाँ पर क्या है 7 चौक 28 और 28 और 8, और यहां पर बात किया जाए तो 6 चौक 24, और 24 में कितना जोड़ोगे मेरा भैया 8, और 8 अगर जोड़ते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा 32, 32 बाई 8, यस। इधर देखो ये, यहां पे देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ रहा है, इसमें सिर्फ हमारा क्या आ रहा है 4 बॉन्ड पेयर आ रहा है, क्लियर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भैया sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 होगा, क्लियर है। यानी इसका जेनान टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा,
और इसका जो होगा XeO4 का sp3 होगा। कैसे पता चला? ऐसे कर सकते हो, अरे सबका जुगाड़ भी लगाओ ना यार, 6 चौक 24, 24 और 8 32, 32 बाई 8 करोगे, यहाँ पर क्या आएगा 4 आया, 8 चौक 32 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इसका मतलब सिलिकॉन कार्बाइड में भी क्या होता है, sp3 ही होता है। क्लियर है? ये ऑप्शन हो क्लियर हो गया आपका। अगर कुछ इस तरीके से फंस जाए तो आप कर सकते हो क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A maximum bond angle at nitrogen is present which of the following? अरे NO2 प्लस यार, NO2 प्लस में 180 डिग्री हुआ करता था, नहीं हुआ करता? अभी बता के यार है, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following species है प्लेनर ट्राइंगुलर शेप? प्लेनर ट्राइंगुलर शेप में अभी बता के आ रहे हैं NO3 माइनस, क्या बताया था, 6 3 18 और 6 चौक 24, 24 बाई 8, 8 3 24, अभी तुरंत तो बता के आ रहे हैं, नहीं बताएंगे, जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद, अमामिया XeF2 की बात करो तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 14 और 8 कितना होता है 22, 22 बाई 8 करोगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 6 22 होता है, 2 से कैंसिल करोगे, 2 बॉन्ड पेयर होगा, 3 लोन पेयर होगा, 5 आएगा, 5 आएगा, क्या बनेगा sp3d। यहाँ पे sp3d आ जा रहा है। अब यहाँ पे सबको देख डालो जिसका भी हो। अब यहाँ पे किसी को भी इस तरीके से अगर हम देखें, बस तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, बस सब कुछ मत सॉल्व किया करो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 आ जाए समझ जाना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब यही तो है। अब हम इसको देख भी लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 21 1 22, 22 आ गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 22 आ गया तो इसका मतलब क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल ही तो होगा। इसका भी 22 आया, और जब 22 आया तो बस सीधा सीधा इसी के तरीके इसका भी होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा डी वाला ऑप्शन हमारा भैया सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल? कह रहा है कौन सा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, पोलर है। पोलर होने के लिए मैंने तुमसे बताया था, क्या कहा था कि बिना लोन पेयर के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल आता है तो वो हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर। क्लियर है? अगर हमारा लोन पेयर के साथ अगर आ जाता है, मानी इसका नॉन पोलर का मतलब डायपोल मोमेंट उसका क्या होगा, 0। पोलर बोला करे तो इसका मतलब ये बात समझ जाया करो, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका मतलब कुछ होगा। समझ में आया? अगर मैं सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करूं तो 7 चौक 28, 28 4 32, 32 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32, 4 आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर, इसका मतलब डायपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, 0। बिना लोन पेयर वाले में डायपोल मोमेंट 0 होता है। मैंने बोला था अगर हमारी क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है, क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है, डायपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। जेनान टेट्राफ्लोराइड, हाँ ले भैया लो, इधर देखो, इधर जेनान टेट्राफ्लोराइड में हमने कहा था यही तो एक मॉलिक्यूल है जो मुझे ये बात कहने से रोक देता है कि बिना लोन पेयर वाले में तो 100% क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन विद लोन पेयर वाले में ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता कि जिसके पास लोन पेयर है उसके पास डायपोल मोमेंट होगा ही। ये देखो लोन पेयर के साथ डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन इधर होगी, थोड़ा चेंज कर ले डायरेक्शन, कलर तो समझ में आएगा। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, वो दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पीछे बताया भी हूं। इसका मतलब अब यहां पे डायपोल मोमेंट यहां पर भी 0 हो गया। BF3 7 21 7 चौक 21 3 24, 24 बाई 8 करोगे, 8 3 24, sp3 हाइब्रिडाइजेशन डायपोल मोमेंट 0। अगर मैं SF4 को देखूं भैया तो सल्फर है, सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन। बोल मेरा भाई, एक लोन पेयर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ऐसे देख लो, 7 चौक 28 और 28 और 6 कितना हुआ, 34, 34 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32 और 32 और 2 34 होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 5 आया, एक लोन पेयर आ गया। जेनान के केस में ही सिर्फ लोन पेयर के साथ डायपोल मोमेंट 0 होता है, वरना किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लो जिसमें लोन पेयर हो, उसका डायपोल मोमेंट कभी क्या कहते हैं, 0 नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हमारा, डी वाला ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां पे बात करो मेरा भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देख लो मेरा भैया, यहां पे कह रहा है दोनों की दोनों स्पीसीज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए।
SiF4 अभी बता के आ रहा हूं, बोलो मेरा भैया। 7 चौक 28, 4 32, 32 बाई 2 करोगे, सॉरी 32 बाई 8 चौक 32। यहाँ बेरिलियम में क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। NF3 में हमारा क्या है, sp3, हाँ NF3 में 7 त्रिक 21, 21 और 3, 21 और कितना 5, सॉरी 21 5 कितना होगा 26, 7 त्रिक 21 और 21 5 कितना होगा 26, 26 बाई 8 करोगे, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 2 बाई 2 करोगे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बोले तो कितना आएगा मेरा भाई 4 आया। 4 आया हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन। H2O में अगर देखते हैं तो H2O की बात तो यार तुम्हें पता ही होगा, 2 लोन पेयर है, बोले तो कितना आएगा, ऑक्सीजन 6 होता है, 6 2 8 बाई 2 करोगे, 2 बॉन्ड और यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। इस 4 में अगर मैं एक बात कहूं, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं 4 आया, 4 में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, अरे टोटल मिला के 4 तो है। अब यहाँ पर देख लेंगे क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ आ तो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आइसो स्ट्रक्चरल हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों हमसे कह रहा है, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या, हमारा बेस्प सेम होना चाहिए विद लोन पेयर, ठीक है, तब हमारा शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लेना भैया, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, देख लेना, जैसे निकाल रहा हूं वैसे निकालना है यार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिस्ट गिवन बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन। अमा मियां इसके सारे लोगों का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। कह रहा है कौन है जिसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो मेरा भैया। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला देख लो, 6 कितना होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना होता है, 6 दूनी 12, 12 6 त्रिक 18, 18 बाई क्या करोगे 8, 8 दूनी 16 और 16 2 18 होता है, 2 बाई 2 करोगे, यहाँ 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, बोलो मेरा भैया। और हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है मुझसे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यहाँ पर कितना हुआ 24, 24 बाई 8 करोगे, 8 त्रिक 24, 3 आया, sp2 है। अब हाँ मियाँ मिल तो गया, NO2 और क्या मेरा भाई NO3 माइनस वाला ही हो जाएगा, बाकी सब तुम करके देख लेना। बात समझ में आया, जैसे कर रहा हूं वैसे करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, आप सबका निकाल के देख लेना। तो यही फिलहाल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मॉलिक्यूल ऑफ द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। अभी तो बता के आ रहे हैं, NO2 माइनस में क्या आया था अभी sp2, और BF3 वाले में भी sp2 आया था, अभी जस्ट बता के आ रहा हूं, बताएंगे नहीं। 7 त्रिक 21, 21 3 24, 24 बाई 8, 8 त्रिक 24, सीधा सीधा आ जाएगा। बाकी की तरफ हमारी नजर ही नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्योंकि अभी तो बता के आए हैं, नहीं बताएंगे। जाओ इधर देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज सेंट्रल एटम हैव टाइप एटम हैज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट द सेम, जो कि सेम नहीं है एज द प्रेजेंट ऑफ द 3। इसका मतलब ये है कि 3 लोगों में हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, किसी एक में डिफरेंट होना चाहिए। तो आप निकाल डालो यार, सबको निकाल सकते हो आप। यहां पर अगर देखा जाए तो कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट सेम एज द प्रेजेंट। अब क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, सबको निकालना पड़ेगा यार, निकाल लो ना भैया। 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हुआ 34, 34 बाई 8 करोगे, आओ निकाल देते हैं, वरना कहोगे कि 34 बाई 8 करोगे, 8 चौक 32, 32 और 2 34 होता है, यहाँ 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यहाँ 5 आया, sp3d आ जाएगा। बोल भैया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 7 त्रिक 21 और 21 1 कितना हुआ 22, 22 बाई 8 करोगे, 8 दूनी 16, 16 6 22 होता है, ये भी तो आ गया, 2 बॉन्ड पेयर और क्या हुआ मेरा भाई 3 लोन पेयर, 5 आया, यहाँ पर sp3d2d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी सही है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, SbCl5 7 5 35 और नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, Sb है एंटीमनी और क्या है बिस्मत, तो इसका मतलब 5, 7 5 35, 7 5 35, 35 5 40, 40 2 42, 42 बाई 8 करोगे, 8 5 40, 8 5 40, इसका मतलब यही हो गया। इधर देखो बात आ गई, इधर देखो मेरा भाई 8 5 40, यहां पर देखो 7 5 35, 35 5 40, 40 2 42, 42 बाई 8 करोगे,
8 5 40 और 40 2 42 होता है, 2 से 2 खत्म करो, 5 + 1 बोले तो 6 आ गया, इसका मतलब यही नहीं है। अब ये तो इसको होना ही पड़ेगा, 7 5 35 35 5 40, 7 5 35 35 5 40। जल्दी आओ इधर, क्विक 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 रिस्पांस, जल्दी आना पड़ेगा आपको भैया। इधर देखो 7 5 35, ये समझ में आता है ये 35 35 जब ऐसे करते चले जा रहे हैं हम, आना चाहिए अपने आप को मेरे साथ एकदम क्या कर लो, राइमिंग में ले आओ, मजा आ जाएगा। 7 5 35 35 5 40 40 बाई 8 5 40, 5 आया sp3d, क्या होगा, हाँ तो यहां पर होगा 40 40 बाई 8 करोगे, 8 5 40, 5 आया, क्या लिखोगे sp3d, वरना वही स्ट्रक्चर बनाते रहोगे। बात समझ में आया, स्ट्रक्चर गया भाड़ में, सीधा सीधा आओ इस तरीके से, इस वाले कॉन्सेप्ट के आड़ में, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम, हाँ तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भैया, अरे ऑप्शन तो बता दो, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बाकी सब हमारे क्या है, sp3d है, ये sp3d2 है, इसका मतलब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यही हमारा क्या है। इन चारों ऑप्शन में हमसे ये पूछा था कि कौन है जो आप अपने आप में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन को रखता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि sp3 हाइब्रिडेशन नहीं रखता है। तो मेथेन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है, बोलो मेरा भाई। BF4 में अगर मैं देखूं तो, अच्छा SF4 में देख लो, मेथेन तो भी बता के आ रहे हैं, इसमें क्या है SF4 तो भी बता के आया, 7 चौक 28, 28 6 कितना हुआ 34, अरे अभी तो बता के आया यार, 8 चौक 32, 32 2 34 2 से, हाँ यही नहीं है, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 आया तो क्या हो जाएगा sp3d, नहीं है ये, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब बाकी सब सॉल्व कर लेना, कर लो डायरेक्ट, देखो इधर 7 चौक 28, 28 और 3 31 1 32, 32 बाई 8 चौक 32, 4 आया sp3d। यहाँ पे क्या होगा 5 4 9, 9 में से 1 कम करोगे, 8 बाई 2 करोगे, 2 चौको 8, 4 आया sp3, 9। आगे बढ़ते हैं, which property, some of the properties of the two species नाइट्रेट है और H3O+ है are described below, which one of the following is correct, करेक्ट कौन सा हमारा क्या है, सही है। डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, अमा मियाँ यहाँ पर sp2 आता था, अभी बता के आए हैं, अभी हम बता के आए हैं, दोबारा नहीं बताएंगे, जाओ। ये देखो NO3 6 का 18, 6 चौक 24, 24 आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। यहाँ पे ये क्या है 6 और 3 9, 9 में से 1 कम करोगे 8, बोलो मेरा भी 8 बाई 2 करोगे 4, 4 आया, इसका मतलब sp3 और 2 बॉन्ड, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 हमारा क्या होगा बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, 3 क्या होगा सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा बस। अब देख डालो, फिर हमसे कह रहा है डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, सिमिलरिटी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में आप सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस ये बात क्या है सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हाँ करेक्ट ही तो पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। फिर हमसे कह रहा है आइसो स्ट्रक्चरल भी सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, नो, आइसो स्ट्रक्चरल भी डिफरेंट है, नो, बात समझ में आया। फिर हमसे कह रहा है कि सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन, नो नो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो मेरा, इसका कैसा होगा पिरामिडल, कैसा होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल BF3 NO2 - NH2 - H2O सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी कर बता के तुरंत आ रहे हैं मेरा भैया, BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बोलो मेरा भैया, और NO2 में भी क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें NH2 में अगर बात किया जाए तो 5 3 8, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब क्वेश्चन कराते कराते सब याद हो गया आपको भी और मुझे भी, बात समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन हम डायरेक्ट में करूंगा बस, BF3 और NO2 माइनस वाला ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू स्पीसीज आइसो स्ट्रक्चरल, कर लेना, नहीं करेंगे, समझ में आया, एग्जैक्ट क्वेश्चन बता के आए हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज लीनियर शेप वहां होता है जहां थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है, और हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। NO2+ अभी बता के आए, तुरंत नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा अभी मिला कुछ, क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप का, वरना सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर देखो आपको मैं बता दूं मेरा भाई, कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल,
तो मैं बता दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है परसेंटेज ऑफ क्या होता है एस करेक्टर, क्या होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के क्या होता है मेरा भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सबसे ज्यादा किस में होता है बोल भैया, एसपी में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर किस में होता है sp3 में होता है। इसमें 50% होता है, इसमें 33.3% होता है, इसमें कितना परसेंट होता है 25% होता है। यस ठीक है, तो सीधा सीधा ऑप्शन लगाओ, sp सबसे ज्यादा है, फिर sp2 और sp3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following the pair in which of the two species are not isostructural। अरे यार आइसोस्ट्रक्चरल वाला क्वेश्चन अब तुम सारे करोगे अपने आप, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो और क्या कहते हैं बेस्ट निकालो, आ जाएगा। Which of the following है, हाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। देखो भैया पी पाई डी पाई बॉन्डिंग में अभी मैंने बताया था सेकंड पीरियड वाला अगर सेकंड वाले से बनाता है तो पी पाई, सेकंड वाला थर्ड वाले से बनाएगा तो पी पाई डी पाई, थर्ड वाला थर्ड वाले से बनाएगा तो डी पाई। बस आप देख लो तुरंत, पी पाई डी पाई बोला है, नाइट्रोजन हमारा क्या है सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, यहां कौन सा बॉन्ड होगा पी पाई होगा, बोल मेरा भैया। और यहां पे अभी तो बता के आए यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सल्फर हमारा थर्ड पीरियड का है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, इसका मतलब यहाँ पे पी पाई और ये कौन सा वाला होगा डी पाई, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोस्ट्रक्चरल, सेम टाइप के क्वेश्चन करवाया नहीं करवाएंगे, कह रहा है बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज कार्बोनेटम एंड अदर कार्बोनेटम इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ देखो भैया कह रहा है बॉन्ड लेंथ जो है बिटवीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एटम एंड अदर कार्बोनेटम इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड उतनी ही बॉन्ड ऑर्डर होती है। तो हमसे बॉन्ड लेंथ पूछा है तो जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कम यानी बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी। तो हमसे कह रहा है बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड लेंथ मिनिमम पूछा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। तो एक प्रोपीन है, इन है, एक प्रोपाइन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन। तो यहां पे इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसका नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा। प्रोपाइन में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हमारा प्रोपाइन का मतलब ये हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हमारा CH होगा, क्लियर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, बोलो मेरा भैया, और इसका क्या होगा sp। तो sp के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा हमसे कह रहा है वो हमारा बॉन्ड जो होगा सबसे क्या होगा मिनिमम होगा। बॉन्ड लेंथ मिनिमम कब होगा, किसके किसके बीच की बात कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात कर रहा है। इसका मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन, या ऐसे बोल सकते हो जिसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा, इस वजह से हमारा प्रोपाइन वाला हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, करेक्ट कौन है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, BeCl2 में sp है, अभी बता के आया हूं। अब यहां पे C2H2 है, C2H2 का मतलब हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हमारा सुन लो भैया, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है, डबल बॉन्ड होता है तो sp होता है, सिंगल बॉन्ड हो sp2 होता है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होता है। इसको याद रखना, ये है अपना फंडा, ठीक है। बात समझ में आया, एकदम देखो और जस्ट निकालो। अब यहाँ पे एसिटिलीन है, इसका मतलब ये क्या है sp है, और sp2 पूछा है यहाँ पे क्या है, कली को फूल बना लो, कली को फूल बना लो। कभी भी अगर तुमसे कुछ पूछा जाए इस तरीके से तो क्या बना लिया करो, कली को फूल बना लिया करो। जैसे ही कली को फूल बनाओगे सब दिखने लगेगा बकायदा। देखो दिखा कि नहीं दिखा, इसमें कहां पहचान पाओगे भैया, नहीं पहचान पाओगे ना। तो ये हमारा क्या बनेगा sp3 और ये हमारा क्या होगा sp। अगर इसको मैं देखूं तो इसको भी कली को फूल बना लो, लो इधर देखो, इधर ये हमारा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। मतलब उसको स्ट्रक्चर को फुल्ली इस तरीके से अगर है तो उसको ऐसे करके ओपन कर लिया करो, जैसे ओपन करोगे सब दिखने लगेगा बॉन्ड कहां कहां है, क्लियर है। अब यहां पर हमने कहा डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा भैया हो जाएगा।
बस बेटा, अब इसके आगे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।